नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को देख सकते हैं लगातार। तमिल साहित्य पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो साउथ इंडिया है वहाँ पर तमिलनाडु स्थित है, और तमिलनाडु का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। तमिल लैंग्वेज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज में भारत का है, और बहुत ही साहित्यिक रचनाएं यहाँ पर की गई हैं, जिनसे यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ उनमें सवाल पूछी जाती है। डिफेंस वगैरह का जो एनडीए एग्ज़ाम है या फिर सीडीएस है, वहाँ भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम 5 महाकाव्य की बात करेंगे। तमिल साहित्य में टोटल 5 महाकाव्य जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक कर इनकी जानकारी दूंगा आपको। 5 महाकाव्य में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले शिलापट्टिकम जो तमिल साहित्य है, इसमें 5 मूल महाकाव्य हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग चलेंगे शिलापट्टिकरम के बारे में। तो शिलापट्टिकरम जो है तमिल साहित्य है और ये जैन महाकाव्य है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि तमिल साहित्य में 3 तरह के साहित्य हैं। एक जैन है, एक बौद्ध है, और एक जो साहित्य है वो भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ शैव या फिर वैष्णव साहित्य है। तो भक्ति साहित्य से शैव या वैष्णव, और जो महाकाव्य हैं वो ज़्यादातर बौद्ध और जैन से जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो शिलापट्टिकरम जो है तमिल जैन महाकाव्य है। ये मणिमेखलाई, ये अभी क्वेश्चन में आया था, बीपीएससी का क्वेश्चन में आया था आई थिंक। तो इसका जो राइट आंसर है, बीपीएससी का नहीं, बीपीएससी रेंजर का, बीपीएसएससी रेंजर में आया था ये क्वेश्चन। तो मणिमेखलाई जो है ये एक बौद्ध साहित्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्ध साहित्य, और इसके लेखक है कुलावर्णाकन शीतलई शतनार, ये इसके लेखक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगली जो किताब है, महाकाव्य है, उसका नाम है जीविका चिंतामणि। ये बहुत पूछा जाता है। ये जैन साहित्य है और इसके लेखक हैं तिरुत्कातेवर। इसके लेखक है तिरुत्कातेवर। तो जीविका चिंतामणि भी पूछा जाता है। अगली जो साहित्य है वो है वलयापट्टी। ये भी जैन साहित्य है। वलयापट्टी जैन साहित्य है। और फिर इसके बाद जो साहित्य है वो है कुंडलकेशी। कुंडलकेशी के लेखक हैं नथाकुथानार, और ये एक बौद्ध साहित्य है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मणिमेखलाई जो है एंटी लव स्टोरी है, और जो सारे हैं वो लव स्टोरी हैं। तो मतलब ये महाकाव्य है जो लव स्टोरी और एंटी लव स्टोरी इस पे बेस्ड है। मणिमेखलाई जो है एक बौद्ध भिक्षुनी की कहानी है, तो ये एंटी लव स्टोरी है, जिसको कि एक चोल राजा जो है प्यार करने लगता है, और उसके बाद की कहानियाँ हैं इससे जुड़ी हुई। तो ये अगर आप देखेंगे तो बौद्ध साहित्य जो है वो है कुंडलकेशी और मणिमेखलाई, ये 2 बौद्ध साहित्य हैं। और शिलापट्टिकरम और जीविका चिंतामणि और वलयापट्टी ये जैन साहित्य हैं। तो ये हो गया यहाँ पर कुछ डिस्कशन इसके बारे में। देखिए, ऑल लव स्टोरी और एंटी लव स्टोरी, ठीक है। तो मणिमेखलाई को बोला जाता है कि एक एंटी लव स्टोरी है। अब चलते हैं भक्ति साहित्य के बारे में। भक्ति साहित्य के बारे में चलते हैं। तो ये एक एक ग्रंथ है जिसका नाम है तेवरम। यहाँ पर देख सकते हैं तेवरम। तेवरम जो है एक शैव साहित्य है, और इसके 3 रचनाकार थे, संबंदर, अपार और सुंदरर। तो तेवरम एक शैव साहित्य है जिसके रचनाकार थे शबंदर, अपार और सुंदरर। अगला क्वेश्चन है दिव्य प्रबंधम। ये दिव्य प्रबंधम यूपीएससी सीएपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था इस बार। तो दिव्य प्रबंधन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार पूछता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है दिव्य प्रबंधम। तो दिव्य प्रबंधन को याद रखना है, एक वैष्णव साहित्य है, और वैष्णव जो संत थे साउथ में उनको अलवार कहा जाता था, तो ये भी याद रखना है। ये कंपोज्ड बाय ये जो है इसकी रचना की गई थी ना मलवर के द्वारा। तो दिव्य प्रबंधन के रचनाकार कौन थे? ना मलवर।
नेक्स्ट ग्रंथ है उसका नाम है तिरुमरई। तिरुमरई भी एक शैव साहित्य है, आप यहाँ देख सकते हैं। तिरुमरई जो है वह शैव साहित्य है। तो तेवरम और तिरुमरई ये त से जो नाम आ रहा है, ये दोनों जो हैं शैव साहित्य हैं। दिव्य प्रबंधन ये जो है भक्ति साहित्य, ये जो है वैष्णव साहित्य है। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक और जो क्वेश्चन जो आ रहा है लगातार, वो है कराइकल अमैयर। ये एक महिला थी तमिलनाडु की रहने वाली, और इनका अभी यूपीएससी सीएपीएफ के एग्ज़ाम में भी इनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, और कई जगह पे इनसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। तो कराइकल अमैयर जो है ये शिव भक्त थी। ये पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन कि कराइकल अमैयर किस पंथ से जुड़ी हुई थी, शैविज़म, वैष्णविज़म, जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कराइकल अमैयर जी से। तो ये शिव भक्त थी और साहित्य की लेखक थी, शिव भक्त थी। ये जो तेवरम साहित्य है, तेवरम साहित्य में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। बाद में जो तेवरम साहित्य में जो थोड़ा बहुत इंक्लूड कुछ किया गया है, उसमें कराइकल अमैयर का योगदान है। यहाँ पर देख लीजिए कि तेवरम जो है वो ये जो है तेवरम जो है ये लिखा तो गया है समंदर अपार और सुंदरर के द्वारा, लेकिन कलेक्ट किया गया है नंबीयंदर नंबी, ये इन्होंने कलेक्ट किया है नंबीयंदर नंबी ने। और चोल राजा जो है राजराज प्रथम के टाइम पे, यानी कि ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास की घटना होगी, उस वक़्त इसको जो है कलेक्ट किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मूल रूप से जो तमिल साहित्य है जो लगातार पूछा जाता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं शिलापट्टिकरम जो है एक जैन साहित्य है। मणिमेखलाई ये जो है बौद्ध साहित्य है। जीविका चिंतामणि ये जो है जैन साहित्य है। वलयापट्टी ये जो है जैन साहित्य है। कुंडलकेसी ये जो है बौद्ध साहित्य है। तो मणिमेखलाई और कुंडलकेसी ये जो है बौद्ध साहित्य है, और शिलापट्टिकरम, जीविका चिंतामणि और वलयापट्टी जो है जैन साहित्य। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि बताइए कि शिलापट्टिकरम कौन सा साहित्य है, कौन से लैंग्वेज से जुड़ा हुआ साहित्य है। तो दे देंगे उसमें आंसर मलयाली, कन्नड़, तेलुगु या तमिल। तो वहाँ पर आपको करना है राइट आंसर, शिलापट्टिकरम जो है तमिल से जुड़ा हुआ है तो तमिल को करना है। मणिमेखलाई से क्वेश्चन आता है कि मणिमेखलाई से अभी क्वेश्चन आया था बीपीएसएससी रेंजर में कि मणिमेखलाई किस भाषा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, तो इसको करना है कि तमिल से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और जीविका चिंतामणि किस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जीविका चिंतामणि जो है कौन से धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, कौन सा धर्म के लोग इसको लिखे हैं या उनसे जुड़ाव है, कोई धार्मिक जुड़ाव अगर किसी भी ग्रंथ का किसी से है तो जीविका चिंतामणि का जैन से। तो मणिमेखलाई को तो ऐसे ही याद रखते हैं क्योंकि ये एक बौद्ध भिक्षुणी की कहानी है, तो बौद्ध साहित्य तो ऐसे ही आपको याद हो जाता है। और एक कुंडलकेसी है, ये एक लड़की का नाम है कुंडलकेसी, ये भी बौद्ध साहित्य का ही बौद्ध साहित्य से ही जुड़ा हुआ है। इसके हैं लेखक नत्थाकू थानार। तो ये हम लोग इस तरीके से देख लिए, ये पूरा जो है एक शॉर्ट तरीके से देखें हम लोग कि महाकाव्य और जो भक्ति साहित्य है तमिल साहित्य की वो कौन कौन सा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।